अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीने में तो आपका हर एक कदम इबादत है, जहाँ भी कदम रखेंगे इबादत है। तो और यहाँ पे एक ऐसी जगह भी है जिसे जन्नत का बाग करार दिया गया है। तो चलिए आपको मैं जन्नत के बाग में लेकर चलती हूँ। जन्नत के बाग में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना परमिट चेक कराना पड़ता है, तभी आप जन्नत के बाग में जाने के लिए अहल होंगे। यहाँ पर आपको 3 जगह परमिट चेक कराना पड़ता है। गेट नंबर 37 पर 3 जगह, एक तो आपको आते वक्त आपको ने दिखाना है कि आपके पास परमिट है, एक वो जगह जहाँ पर परमिट स्कैन हो रहा है और एक वो जगह जहाँ पे आपकी अंदर एंट्री होनी है। तो इस तरीके का परमिट होता है, विजिटिंग टाइम लिखा होता है, विजिटिंग डेट लिखी होती है, अटेंडेंस टाइम लिखा होता है। ये परमिट आपको नुसुक ऐप से मिल जाता है। परमिट दिखाकर हमें रोज़ा रसूल के सामने, गुंबद खज़रा के सामने, गेट नंबर 40 के सामने हमें खड़ा कर दिया जाता है और ख़वातीन यहाँ पर खड़ी होती हैं, लाइनें बनाई जाती हैं। इन लाइनों एक-एक लाइन अंदर लेकर जाते हैं और यहाँ पर हम खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार पे सलाम पेश करते हैं। उनके रोज़े को इतनी करीब से देखते हैं, इतने करीब से देखते हैं कि गुंबद खज़रा को मैंने इतने करीब से पहले नहीं देखा। जब भी हम रियाज़ुल जन्नह में जाते हैं ना, मैं जब भी रियाज़ुल जन्नह में गई हूँ, मैं 2 दफ़ा रियाज़ुल जन्नह में गई हूँ, क्योंकि आपको साल में 1 दफ़ा ही परमिट मिलता है और ये मेरा दूसरी टाइम था। मैं दूसरी टाइम रियाज़ुल जन्नह में गई हूँ और मैं दूसरी टाइम गुंबद खज़रा को इतनी करीब से देखा है। ये तो जन्नत है, जन्नत का बाग है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का बाग करार दिया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर फरमाते थे। मेरे नबी के सहाबा यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठकर गुफ्तगू किया करते थे, सरकार से सवालात किया करते थे और यहीं से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैला। ये वो जगह है, यही वो जगह असल जगह है जो मस्जिद नबवी है, जो रियाजुल जन्नह है और ये जन्नत का बाग है। और जन्नत के बाग में जाने के लिए आपको परमिट होना ज़रूरी है। वो भी आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे परमिट लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको परमिट लेना सिखाऊंगी। गेट नंबर 38 से हम एंटर होंगे, 38 से एंट्री होकर हम अंदर जाएंगे। हमें 38 गेट पर बिठा के रखेंगे। बाबे बिलाल है, बिलाल गेट नंबर 38। अंदर मस्जिद नबवी के अंदर वाले एक गेट में बाबे बिलाल से हम एंटर होंगे। वहाँ पर लाइनों की सूरत में आपको लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर आपको बिठा कर रखा जाएगा। आप इस बात ये गौर से सुनें कि अगर आपका टाइम 1 घंटा का है तो आधा घंटा आपको यहाँ पर बिठा के रखेंगे। 15 मिनट आप जहाँ पे रोज़ा रसूल के सामने बाय गुंबद खज़रा के सामने खड़े थे, 15 मिनट वहाँ पर खड़े रखेंगे, आधा घंटा यहाँ पे बिठा के रखेंगे। सिर्फ गिनती के सिर्फ 15 मिनट आपको रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करने के लिए मिलेंगे, दुआएं मांगने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ उस लम्हे को ज़ाया ना कीजिएगा, दुआएं मांगिएगा, नवाफिल अदा कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पे ख़वातीन को बिठा कर रखा गया है। आधा घंटा आपको यहाँ पे ही बिठा कर रखेंगे, उसके बाद आपको रियाज़ुल जन्नह में लेकर जाएँगे। वो भी आपको दिखाऊँगी कि कैसे लेकर जाएँगे। यहाँ पर नमाज़ अदा करना एक नसीब की बात है, एक आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको परमिट मिला है। आप परमिट 1 साल में 1 दफ़ा परमिट मिलता है, 1 साल में 1 दफ़ा आप रियाज़ुल जन्नह में जा सकती हैं। और ये जो दूसरा इंस्टेंट ट्रैक उन्होंने बताया है वो भी उसके बारे में बताऊँगी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊँगी। लेकिन अभी ये यही रूल है। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इन कलीम पर नमाज़ अदा करते हैं और ख़वातीन समझ रही होती हैं कि यही रियाज़ुल जन्नह। पहले डिफ़रेंस के लिए उन्होंने पूरी रियाज़ुल जन्नह में ग्रीन क्लीन होते थे और पूरी बाकी मस्जिद नबवी में रेड क्लीन होते थे। लेकिन अब पूरी मस्जिद नबवी में, हरम पाक में, मक्के में ग्रीन क्लीन डाल दिए गए हैं। इस वजह से आपको पता नहीं चलता कि क्या कौन सी जगह रियाजुल जन्नह है और कौन सी जगह मस्जिद नबवी है। तो ये जो जगह है ख़वातीन यहाँ पे पढ़ के नवाफिल अदा करने लग जाती हैं, लेकिन ये जो जगह है वो मस्जिद नबवी है, रियाजुल जन्नह नहीं है। गेट नंबर 38 से हम पे बैठे हैं, हमें गेट नंबर 38 से फिर बाहर निकाल कर लेकर जाएंगे लाइनों की सूरत में। यहाँ पर भी लाइनें बनी हुई है, लाइनों की सूरत में हमें बाहर लेकर जाएंगे
اور गेट नंबर 39 से हमारी एंट्री कराएँगे। पहले हमें इन्होंने क्या किया, पहले 38 गेट पे हमें अंदर बिठा के रखा। 38 गेट पे आधा घंटा बिठा के रखेंगे, ख़वातीन वहाँ पे नवाफ़िल अदा करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं। अब अगर आपको किसी भी नमाज़ के बाद जा रहे हैं, आपने अपने जमात के साथ नमाज़ नहीं अदा की, तो आप वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ सकती हैं बैठकर। यहाँ पर माँगी हुई हर दुआ सिर्फ़ ज़ुबान से नहीं निकलती। आप यहाँ पर जो भी दुआ माँगोगे, जो भी दुआ माँगोगे, वो सीधा ताला की बारगाह तक पहुँचेगी, वो सीधा अर्श तक पहुँचेगी। वहाँ आधा घंटा बिठाकर इन्होंने हमें लेकर जाना है 39 गेट पर। 39 गेट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे निसा गेट लिखा है। निसा गेट से हम रियाजुल जन्नह में जाएँगे 39 पे, हम जन्नत के बाग में जाएँगे। जन्नत का बाग, जन्नत का टुकड़ा। और वो कहते हैं ना, नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं तुम्हें यहाँ से क्या बता दूँ कि उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से क्या बताऊँ कि आपको कि रियाजुल जन्नह में क्या है, कितना सुकून है, कितनी खुशबू है। सरकारे दो आलम की खुशबू आती है रियाजुल जन्नह से, क्योंकि उनके घर और उनके मिंबर का जो दरमियान का हिस्सा है वो रियाजुल जन्नह है। ख़वातीन यहाँ पर ही नवाफ़िल अदा करने बैठ जाती हैं, जहाँ पे उनका मिंबर और जहाँ पर उनका मेहराब, जहाँ पे उनकी घर की जगह है, वो रियाजुल जन्नह है। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप जितनी कोशिश हो सके आगे आगे चलें, लेकिन बाअदब तरीके से ख़वातीन भागने लग जाती हैं, दौड़-दौड़ कर जाती हैं। सरकार, ये तो वो दर है जहाँ पर सर के बल चलने का कहा गया है। तो यहाँ पर ख़वातीन जितनी दौड़ें लगा कर जाती हैं, जितना दौड़ कर जाती हैं, वो मुनासिब नहीं है। गुज़ारिश करती हूँ उन ख़वातीन से जो भाग कर जाती हैं, वो भाग कर ना जाएँ। ये मस्जिद नबवी है, ये एहतराम की जगह है, ये रियाजुल जन्नह है। यहाँ पे कदमों की भी आहट नहीं सुनाई देनी चाहिए। वो मिंबर रसूल है, मेहराब रसूल के दरमियान जन्नत का टुकड़ा है, सरकारे दो आलम के घर के दरमियान ये रियाजुल जन्नह है, ये असल रियाजुल जन्नह है। यहाँ पर नवाफ़िल अदा करना ऐसे है जैसे आपने जन्नत में नवाफ़िल अदा किए हैं। तो गुज़ारिश है आपसे कि यहाँ पर आप सर के बल चलने का हुक्म है, तो यहाँ पे आपकी कदमों की भी आहट नहीं आनी चाहिए। इतना आपने एहतराम से चलना है, इतना आपने बाअदब तरीके से चलना है, क्योंकि ये सरकार की नगरी है। यहाँ पर मैं नहीं बता सकती कि रियाजुल जन्नह में क्या है, क्या जन्नत का ये बाग है, जन्नत की ये फ़िज़ाएँ हैं। अल्लाह ताला सबको ये हवाएँ, ये नज़ारा देखने को दे। अल्लाह ताला जो भी मदीने आए किसी को महरूम ना रखे। और परमिट है, परमिट का मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि कैसे लेना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में उससे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि आप बगैर परमिट के रोज़ा रसूल पे कैसे हाज़िरी दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये भी बताऊँगी।